रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पॉलिसी पढ़नी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979। ये ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में प्रेजेंट हुई थी। तो बीएड स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एम्स देखते हैं, फिर इसकी रिकमेंडेशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इसका एम है फोस्टरिंग डीप लॉयल्टी टू इस्लाम। तो इस पॉलिसी का सबसे बड़ा मकसद था कि इस्लाम के लिए गहरे जज्बात को डेवलप करना, ताकि जो नई जनरेशन सामने आए वो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में राइज करें। सेकंड, इसका एम देखें, बिल्कुल इसी तरह का है, क्रिएटिंग अवेयरनेस दैट अ पाकिस्तानी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल मुस्लिम उम्मा। स्टूडेंट्स की इस तरह से ब्रेन वॉशिंग करना कि वो अपने आप को एक उम्मत मुसलमा का फ़र्द समझें। इससे बीएड क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि पूरी उम्मत में यूनिटी डेवलप होगी। थर्ड, कैरेक्टर बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, कि कैरेक्टर बिल्डिंग जो स्टूडेंट्स की जाए वो कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग की जाए। फोर्थ है, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल सिटीजन्स फॉर कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। फिर इस एम में भी किस पे फोकस है? कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, कि इस तरह के शहरी पैदा किए जाएं जो रिलीजियस माइंडेड हों और कल्चरल भी अच्छी ग्रूमिंग उनकी हुई हो। अब इसका फिफ्थ एम है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव फैकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को एक रटा रटाया सिस्टम नहीं देना, बल्कि उसकी बजाय क्रिएटिविटी पर ज़्यादा फोकस करना। फंक्शनल लिटरेसी फॉर ऑल सिटीजन्स, लिटरेसी को तमाम शहरियों के लिए मस्ट कर देना है। इसका सेवंथ थीम है फोस्टरिंग इंटरेस्ट एंड लव फॉर लर्निंग एंड डिसिप्लिन, कि जो डिसिप्लिन है, नज़्म ज़ब्त है, वो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग में आना चाहिए, उन पर इम्पोज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हो कि वो डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। एट्थ है प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने की सिफारिश। लास्ट है टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल किया जाए। ये इसका लास्ट एम है। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इस पॉलिसी ने कौन सी स्ट्रेटजीज़ प्रपोज्ड की अबव एम्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनकी अचीवमेंट के लिए। तो ये स्ट्रेटजीज़ आपके सामने आ गई हैं। इसमें फर्स्ट है करिकुलम रिवीजन्स विद अ व्यू टू ऑर्गेनाइज द एंटायर कंटेंट अराउंड इस्लामिक थॉट। करिकुलम को रिवाइज किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, किसके अकॉर्डिंग? इस्लामी थॉट के अकॉर्डिंग, इस्लामिक आइडियालॉजी के अकॉर्डिंग करिकुलम मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है मर्जिंग द ट्रेडिशनल मदरसाज एजुकेशन विद मॉडर्न एजुकेशन, मदरसा और मॉडर्न एजुकेशन को कंबाइन किया जाए। यूज़ ऑफ नेशनल लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने की सिफारिश। ट्रेनिंग फॉर प्रोडक्टिव वर्क, प्रोडक्टिव वर्क की ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस दिया जाए, ताकि अबव जो कैरेक्टर बिल्डिंग और क्रिएटिविटी जैसे एम्स हैं वो गेन हो। मोबिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज सच एज मॉस्क्स, सिविल बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज। एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस अगर ना भी हों
तो किन चीज़ों को यूज़ किया जाए? ये मॉस्क को, सिविल बिल्डिंग्स को, फैक्ट्रीज़ को, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो खाली पड़े हों, जो बिल्डिंग्स खाली पड़ी हों, उनको मदरसा बना के वहीं पे लर्निंग टीचिंग का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। लिंकिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन विद प्रोडक्शन, साइंटिफिक और जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको प्रोडक्शन के साथ लिंक किया जाए, जैसे एग्रीकल्चर प्रोग्राम वगैरह। एम्फेसिस ऑन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड ओपनिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए और इसके लिए जो न्यू इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खोला जाए। लास्ट है अरेंजमेंट्स फॉर टीचिंग ऑफ अरेबिक विल बी मेड इन ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अरेबिक की टीचिंग को शामिल किया जाए स्कूल्स और कॉलेजेस के सिलेबसेस में। ये इसकी स्ट्रेटजीज थी। अब हम देखते हैं कि इसके लिए प्रैक्टिकली कौन सी रिकमेंडेशंस इस पॉलिसी ने प्रेजेंट की, और ये जो इस पॉलिसी की एक दो रिकमेंडेशंस हैं ये दूसरों से डिफरेंट भी हैं, दूसरी पॉलिसीज से। इसमें फर्स्ट है मॉस्क स्कूल्स, वुमेन यूनिवर्सिटी, नेशनल काउंसिल फॉर एडल्ट एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। ये चारों पहली दफ़ा इस पॉलिसी में इंट्रोड्यूस हुई कि मस्जिदों में भी स्कूल खोल लिए जाएं, वुमेन की यूनिवर्सिटी अलहदा खोली जाए और तालीम बालिग़ा के प्रोग्राम जारी किए जाएं, और स्पेशल एजुकेशन पर बाकायदा इस पॉलिसी ने फोकस किया और उसके इदारे खोलने की रिकमेंडेशन दी। एलिमेंट्री एजुकेशन के नए इंस्टीट्यूशंस खोलने की रिकमेंडेशन दी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, साइड बाय साइड प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इजाज़त दी कि वो तालीम का काम सरअंजाम दें। मोहल्ला स्कूल्स, मोहल्ला स्कूल खोलने की रिकमेंडेशन इसी पॉलिसी का एक खासा है। मोहल्ले से मुराद ये है कि जिसके घर में भी जगह हो या कहीं कंबाइन किसी मोहल्ले में कोई बिल्डिंग खाली है तो वहाँ पर स्कूल शुरू कर दिया जाए। विलेज वर्कशॉप स्कूल्स, ये गांव में थी और वर्कशॉप स्कूल्स इनको कहा जाता था, और ये भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए थे, और इसमें ज़्यादातर बड़ी उम्र के बच्चे तालीम हासिल करते थे। रिलीजियस एजुकेशन, इस पॉलिसी में स्टूडेंट्स रिलीजियस एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। करिकुलम की मॉडिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, और वो किसके अकॉर्डिंग कर दी जाए? इस्लामिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, इस्लामिक आइडियालॉजी के अकॉर्डिंग। इस्लामिक मदरसास, इस पॉलिसी ने इस्लामी मदरसों का जो निज़ाम था उस पर भी बहुत फोकस किया। आइडियालॉजिकल फाउंडेशन, यू नो स्टूडेंट्स कि हमारी आइडियालॉजी इस्लामिक आइडियालॉजी है, और इस पर इस पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसने नेशनल लैंग्वेज को रिकमेंड किया, और लास्ट इसकी रिकमेंडेशन है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को कंपलसरी कर दिया तमाम बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, और उसमें बाकायदा से फिक्स कर दिया कि वो ब्लैक मलेशिया उसको कहते थे, उसकी शलवार एंड कमीज़, और गर्ल्स के लिए जो है वो दुपट्टा या स्कार्फ को लाजमी कर दिया। ये भी इसी पॉलिसी की रिकमेंडेशन है। अगर हम जायज़ा लें तो चंद रिकमेंडेशन हमें नज़र आएंगी जो सिर्फ इसी पॉलिसी में स्टार्ट हुई थी। मॉस्क स्कूल, मोहल्ला स्कूल, स्पेशल एजुकेशन, अलहदा से वुमेन यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म फिक्स किया, वर्कशॉप, इस्लामिक मदरसाज,